हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं एंड डिवाइनली ब्लेस्ड है। आज जो डाउनलोड आ रहा है मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, बट उससे पहले मैं आपको इस बात से ज़रूर अवेयर कराऊंगी कि मेरा फेसबुक पर कोई पेज नहीं है, मेरा इंस्टाग्राम पर भी कोई पेज नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई भी फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर पेज दिखता है तो वो डेफिनेटली फेक पेज है, नकली पेज है। आपको ऐसे फेक पेजेस को रिपोर्ट करना है और ऐसे 420 लोगों के ट्रैप में नहीं फंसना है। तो आप ऐसे फेक पेजेस को रिपोर्ट ज़रूर करिएगा, ये मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है। एंड ऐसे लोगों के ट्रैप में बिल्कुल भी मत फंसिएगा। सो आज का जो डाउनलोड आ रहा है वो कुछ इस तरह से है कि आपकी लाइफ में जिस किसी ने भी डिस्ट्रक्शन लाने की कोशिश करी है, फिलहाल उनकी लाइफ तहस नहस हो रखी है। ठीक है, उनकी लाइफ में मेजर डिस्ट्रक्शन आया हुआ है और उनके जो गलत कर्मा है ना वो उन पर भारी पड़े हैं। एंड अभी फ़िलहाल उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। जो भी कठिनाई उन्होंने आपके जीवन में क्रिएट करनी चाहिए, अब फ़िलहाल वही कठिनाई उनके जीवन में आई हुई है और आपने उनकी इस हरकत को दूर से ही कैच कर लिया, दूर से ही समझ लिया। आप मुझे बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं एंड हो सकता है आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है, आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है। इस वजह से आप इस तरह के इविल इंटेंशंस को कैच कर लेते हैं, समझ जाते हैं। ठीक है, आपने ऐसे व्यक्ति को आउट स्मार्ट किया है और ये व्यक्ति, ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहा था ताकि आपसे ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है, हो सकता है कोई आपका फ्रेंड हो सकता है आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, जिस किसी ने भी आपके सामने फेक बिहेवियर दिखाया है। और ये ऐसा इंसान है जिसके सिर्फ 2 चेहरे नहीं है, ये 4-5 चेहरे लगाकर ये पर्सन घूमता है। ठीक है, हर एक इंसान को एक अलग टाइप से मैनिपुलेट करता है, अपने हिसाब से उसको अपनी बातों में ट्रैप कर लेता है, अपनी बातों में उसको फंसा लेता है। लेकिन ये व्यक्ति आपको ट्रैप नहीं कर पाया क्योंकि आपके अंदर ऐसी खूबी है ना कि आप लोगों के इंटेंशंस, उनके शब्दों के पीछे का जो इंटेंशंस है उसको आप पढ़ लेते हैं, आप उसको रीड कर लेते हैं। लोगों के जो थॉट्स हैं आप उनको स्कैन कर लेते हैं। यस, आपके अंदर ये क्षमता है। तो आपको एंजल्स यही बता रहे हैं कि इस टाइप के व्यक्ति के जीवन में फिलहाल डिस्ट्रक्शन आया हुआ है जिसने आपको परेशान करने की कोशिश करी क्योंकि आपने ऐसे व्यक्ति को आउटस्मार्ट किया है। आपको ये ब्लेसिंग्स आज से नहीं, कई युगों से, जब से आपका अस्तित्व है इस पृथ्वी पर, ठीक है, तब से आप दिव्य शक्तियों का अंश रहे हैं। एंड इसीलिए आपके अंदर ये क्षमता है कि आप लोगों के शब्दों के पीछे के जो इंटेंशंस हैं, उनके जो भाव है, वो कैसे भाव रख रहा है आपके लिए, आप उस व्यक्ति को रीड कर लेते हैं, आप उस व्यक्ति को, उसके इंटेंशंस को समझ लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पूरी तरह से स्कैनर स्कैन करता है किसी को, तो आप इंटेंशंस को स्कैन करने की क्षमता रखते हैं क्योंकि आप दिव्य अंश हैं। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है आज डिवाइन एनर्जीज का। एंजल्स, कोई और मैसेज? डिवाइन एनर्जीज का कोई और मैसेज? एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज का कोई और मैसेज? ओके या ब्रिगेड। सो हो सकता है किसी के ब्लॉन्ड हेयर है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के ब्लॉन्ड हेयर है। इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। या तो आप दिव्य अंश है। आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, पावर, लाइट, द फायर। या सो ये कंफर्मेशन है कि आपके अंदर दिव्य ऊर्जा है। और जिस किसी से भी ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है तो आपको इस बात का आभास नहीं है अगर, तो इसी वजह से आप इस मैसेज तक पहुंचे हैं कि आपके अंदर दिव्यता का वास है। आज से नहीं, जब से इस पृथ्वी का अस्तित्व है तब से।
ओके, तो ऐसे लोग जिनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको आउटस्मार्ट किया कुछ छोटे मोटे जादू मंत्र करके, तो ऐसा नहीं है। आपके अंदर दिव्यता का वास है, इसी वजह से आप हर किसी को स्कैन कर लेते हैं, आप हर किसी के इंटेंशंस को स्कैन कर लेते हैं, आप हर किसी के भावनाओं को, वो कैसे भाव रखता है, आप उसको स्कैन कर लेते हैं, राइट। और आप भली भांति जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का गलत इंटेंशन भी है तो भी आप उसको अपने चेहरे पर नहीं लाते हैं, आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं उस व्यक्ति से, आप फिर भी दया का भाव ही रखते हैं उसके लिए, कि ये जानते हुए कि किसी के इविल इंटेंशंस है, फिर भी इंसान काम रहे, काम डाउन रहे, शांत रहे, रिलैक्स्ड रहे। तो ये दिव्यता का ही एक साइन है, डिवाइन एनर्जीज का ही साइन है। या केयर एंड कंपैशन, यस यू आर केयरिंग, आप बहुत केयरिंग है। यस यू आर केयरिंग, आप बहुत केयरिंग है, बहुत कंपैशनेट है। चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। या तो आपको बोला जा रहा है कि चूज टू बी लव, आपको प्रेम के लिए ओपन अप हो जाना है। आपसे लोग बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जिस चीज़ में आपकी और सबकी भलाई हो वही करिए, ठीक है। डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, राइट। ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, तो लोगों की सहायता करिए, हेल्प करिए। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग है और केयरिंग ही रहिए, क्योंकि ये दिव्यता का ही साइन है। ये सारे जो कैरेक्टर ट्रेट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये एक दिव्य व्यक्ति, एक दिव्य आत्मा में ही आपको मिलेंगे, जिसके अंदर दिव्यता का अंश है, ईश्वरीय अंश है, डिवाइन एनर्जीज का उसके अंदर डीएनए है। पॉसिबल है कि आपका डीएनए भी डिवाइन एनर्जीज का ही है। ओके, सो आप गलत करने से पहले बहुत ज़्यादा डरते हैं, आप गलत कर नहीं सकते किसी के साथ, आपको इतना डर लगता है किसी से भी गलत करते हुए या किसी के लिए भी गलत करते हुए। लॉर्ड शिवा, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। या शिव जी की एनर्जी है यहाँ पे, हर हर महादेव, राइट। तो आपको बता रहे हैं कि आप अपनी इनर फोर्स को रिस्पेक्ट करिए। आप जानते हैं कि आप शिव शक्ति डीएनए है, आप जानते हैं कि आप दिव्य ऊर्जा को धारण करते हैं, ठीक है। तो अब उस चीज़ का रिस्पेक्ट करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। आपको यूनिवर्स के रंग में रंग जाना है। जैसे यूनिवर्स अपना काम कर रही है, जैसे आपको पता है बिल्कुल क्लियरली, जिस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा, ये जो तारे हैं, सितारे वगैरह, ठीक है, ये जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज है, ये अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। प्रकृति, पृथ्वी अपना काम सुचारू रूप से कर रही हैं, अनटच्ड है वो किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंसेस से। उसी तरह से आपको भी अनटच्ड रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके अंदर वो इनर फोर्स है, राइट। सो ये चीज़ समझाया जा रहा है यहाँ पे आपको। ओके, phases and cycle. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. Yeah. There is a beginning in every ending. तो हर एक एंडिंग में अगर कोई चीज़ अंत हुई है, किसी भी चीज़ का अंत हुआ है, तो नई चीज़ का आरंभ निश्चित है, राइट। नई चीज़ ज़रूर शुरू होगी। आपको बताया जा रहा है कि इल्यूजन्स आपके अंदर हो सकता है, किसी तरह के इल्यूजन्स, भ्रम लाने की कोशिश करी जा रही है। हो सकता है आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो, जिसके चलते आपके ऊपर किसी तरह की गंदी काली क्रियाएं करी गई हो पास्ट में, ठीक है। तो ये जो इल्यूजन्स, जो भ्रम की स्थिति आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी, ये सब कुछ दूर हो रहा है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। आपका चंद्रमा अब बलवान हो जाएगा, ओके। आपके चंद्रमा को बल मिलने वाला है, क्योंकि चंद्रमा को धारण करने वाले यहाँ पर मौजूद हैं, ओके। तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि आपके जीवन से सारी नकारात्मकता को दूर कर दिया गया है, ठीक है। सो इसी वजह से यहाँ पर भोलेनाथ की एनर्जी है, मौजूद है। या
इसीलिए यहाँ पर महादेव की एनर्जी मौजूद है, राइट। सो किसी भी तरह की कोई इविल प्रैक्टिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। सो आपके जो ड्रीम्स है, आपके जो भी विजन्स है, जो गोल्स हैं, आपके जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं जीवन में, ठीक है, ये सब कुछ रियलिटी होने वाला है, ये सत्य में परिवर्तित होने वाला है। ओके, स्टे फोकस्ड, आपको फोकस्ड रहना है, फोकस्ड रहिए। ओके, ये चीज़ आपको एंजल्स बोल रहे हैं यहाँ पे। तो मदर आइसिस, इजिप्ट की देवी, उनका आशीर्वाद प्राप्त है आपको, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे। ओके 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 ओके, बहुत सारे आए हैं। या हो सकता है नंबर 4, नंबर 22 आपके लिए स्पेसिफिक हो, ठीक है। नंबर 7, नंबर 2, फेब्रुअरी मंथ यहाँ पे हो सकता है किसी के लिए स्पेसिफिक हो, अप्रैल मंथ, फेब्रुअरी मंथ, जुलाई, या 7th ऑफ फेब्रुअरी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, 4th ऑफ जुलाई किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, 4th फेब्रुअरी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल किसी के लिए स्पेसिफिक है, 31 ऑफ जुलाई हो सकता है किसी के लिए स्पेसिफिक हो, 31 ऑफ जुलाई, या 22 हो सकता है किसी की, 22 हो सकता है किसी की एज हो, 31 किसी की एज हो सकती है। 7 फरवरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। सो ये कुछ डेट्स आ रही हैं यहाँ पे। ओके, या एंजल, योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। तो आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है, ठीक है, उसको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको गाइड भी कर रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी पर। आध्यात्मिक जर्नी, जो ईश्वर के द्वारा भेजे गए फरिश्ते हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ आपको, इस चीज़ से आपको अवेयर कराया जा रहा है, राइट। सो पॉसिबल है आपको एंजल्स फील हो रहे हैं अपने आसपास, उनकी प्रेजेंस फील हो रही है अपने आसपास। क्रैकर, पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव, जॉय एंड गुड फॉर्च्यून अवेट। सो पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, सकारात्मक ऊर्जा आपको सराउंड करती है। लव, जॉय एंड गुड फॉर्च्यून अवेट्स, या सो पॉजिटिव एनर्जी ने डेफिनेटली आपको सराउंड किया हुआ है एंड आपकी लाइफ में लव, जॉय एंड गुड फॉर्च्यून आ रहा है, ठीक है। सौभाग्य आपकी लाइफ में प्रवेश कर रहा है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड हो सकता है रिसेंटली आप किसी सेलिब्रेशंस में गए हों, किसी तरह की गैदरिंग में हो सकता है आप जाने वाले हैं बहुत जल्दी। किसी तरह के कोई मुझे मैरिज भी दिख रहा है कि कोई मैरिज वगैरह में, सेलिब्रेशंस में आप गैदरिंग्स में आप जाने वाले हैं, राइट। नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉशियस। या तो हो सकता है कि आपके जीवन में आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बट आपको एंजल्स बता रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, सारे चैलेंजेस से आप सेफ हैं, फिर भी आपको कॉशियस रहना है, ठीक है। आपको अवेयर रहना है कि इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, कोई किसी तरह की कोई चैलेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, किसी तरह की कोई चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है ऐसी चीज़ों से, ठीक है, सावधान रहना है। या थॉर्न्स, वेदरिंग द चैलेंजेस अहेड विल ब्रिंग अ न्यू एंड पॉजिटिव फ्यूचर। सो डेफिनेटली यहाँ पे चैलेंजेस की बात हो रही है, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस हो सकता है आप फेस करें एंड ये पॉसिबल है कि उन चैलेंजेस को आप ओवरकम कर लेंगे। जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, आप उससे निकलेंगे और उससे निकलने के बाद ही, ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को फेस करने के बाद ही आपकी लाइफ में न्यू एंड पॉजिटिव फ्यूचर आएगा, न्यू बिगनिंग्स आएंगे।
बट ये कुछ डिफ़िकल्ट टाइम है जो आपको डेफिनेटली फेस करना पड़ेगा और इन चैलेंजेस को आपको ओवरकम करना पड़ेगा। बट उस पॉजिटिव फ्यूचर तक पहुंचने से पहले आपको चैलेंजेस थोड़े से फेस करने पड़ सकते हैं। ये चीज़ एंजल्स बता रहे हैं आपको, इस चीज़ से आपको अवेयर रहना है। ओके, लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है कलेक्टर्स के लिए आज। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो पॉसिबल है कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, आप बहुत अथॉरिटेटिव हैं, बहुत ही फर्म है अपने डिसीजंस को लेकर के एंड पैशनेट है अपने वर्क को लेकर के, बहुत ही पैशन है आपके अंदर। एंड ये भी हो सकता है कि मुझे दिख रहा है कि आपको फ्लावर्स वगैरह बहुत पसंद है, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपका जो सन साइन है वो मुझे मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि दिख रहा है। सो ये कुछ राशियां आपकी हो सकती हैं। ओके, यस। तो मुझे लग रहा है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है ना, आपका जो फैमिली सिचुएशन है, उसमें चैलेंजेस डेफिनेटली रहे हैं और उन चैलेंजेस की बात हो रही है। यहाँ पे जो चैलेंजेस की बात आपको बताई जा रही थी, तो पॉसिबल है कि आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन रही है जिसको आपने ओवरकम किया है। ओके, फैमिली में मुझे लग रहा है या पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, बहुत सारे कामों में, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पॉसिबल है कि आप लगे हुए हैं एक साथ, बहुत कुछ है करने के लिए, जिसकी वजह से आपको आप ओवरवेल्म हो रहे हो, ठीक है, ओवरबर्डन फील कर रहे हो। आपकी फैमिली हैप्पी है बट देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस मैं देख रही हूँ। आपकी फैमिली एक स्टेबल फैमिली है, लेकिन उसके बावजूद आपकी लाइफ में ना डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि आपको डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है, फोकस्ड रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। फोकस्ड रहिए, कंफ्यूज मत होइए, आपका माइंड बिल्कुल स्टेबल रहना चाहिए, कोई कंफ्यूजन वाला स्टेट नहीं है, ठीक है। ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, आपको अपने फैमिली पर ही आपका फोकस होना चाहिए। आपको ये चीज़ बताई जा रही है, डिस्ट्रैक्शंस पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए, ये चीज़ एंजल्स यहाँ कह रहे हैं। या मुझे लगता है आपने कुछ ऐसी सिचुएशंस है जिनसे पास्ट में आपने ब्लॉक किया है, आपने खुद को डिस्टेंस किया है ऐसी चीज़ों से जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस ऐड कर रहे थे। या टू प्रोटेक्ट योर फैमिली, यस, एंड योर मैरिज, आपने डिस्टेंस किया है, ब्लॉक किया है ऐसी चीज़ों को। एंड इसी वजह से, क्योंकि आप अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, अपनी डेस्टिनी पर फोकस कर रहे हैं, आप अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पीली एवर आफ्टर पर आपका फोकस है। इसी वजह से आपको डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ठीक है। आप कैन यू सी दिस लव पोरिंग आउट, डिवाइन लव, ठीक है। ये ईश्वर का प्रेम है आपके लिए, क्योंकि उन्होंने देखा है कि आप बहुत प्योर सोल है एंड आप पूरी तरह से फोकस्ड है, अपनी फैमिली के लिए डेडिकेटेड है। ओके, सो ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। ये हो सकता है कि जो चैलेंजेस की बात हो रही है, ये डिस्ट्रैक्शंस है जो चैलेंजेस के रूप में आ रहे हैं, बट आपको ऐसे डिस्ट्रैक्शंस से बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड भी आया था हमारे पास ओरेकल्स में कि नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉन्शियस, ठीक है। आपको कॉन्शियस रहना है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने के लिए कहा जा रहा है। चैलेंजेस हो सकते हैं, ये जो इस तरह के जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, ये चैलेंजेस है, आपको इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। जब आप ऐसे चैलेंजेस को ओवरकम कर लेंगे तो आप डेफिनेटली ब्लेसिंग्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके,
सो देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से। ओके, मेल डिड स्पेल वर्क टू यू। ओके, सो कोई मेल फिगर है, कोई मेल है जिसने स्पेल वर्क किया है आप पर, ये एंजल्स बोल रहे हैं। किसी मेल ने आप पर, ओके, किसी मेल ने आप पर स्पेल वर्क किया है। 222 या सो ये डिवाइन ब्लेसिंग्स की बात करता है, ये आपकी कुंडलिनी जागृत की बात करता है। हो सकता है आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, ठीक है। हो सकता है आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी बैलेंस में है, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन पार्ट बैलेंस में है। आप और आपके पार्टनर हो सकता है बैलेंस में है, अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं। तो जब आप एज अ ट्विन फ्लेम जब आप बैलेंस में आते हैं तो भी आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, ठीक है। सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है। पॉसिबल है आपने अपनी लाइफ को बैलेंस आउट कर लिया है, ठीक है। देयर ब्लैक मैजिक विल अटैक बैक टू देम, यस। सो जिस किसी ने भी इस तरह की ब्लैक मैजिक, इवल स्पेल्स या रॉन्ग इंटेंशंस सेट करे, गलत भाव आपके प्रति सेट किए, आपकी फैमिली के प्रति सेट किए, ये सब कुछ उनके ऊपर अटैक करेगा, वापस बैकफायर होगा, ठीक है। ये आपको बताया जा रहा है, डिवाइन आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। डेमोनिक एंटिटीज डोंट वांट यू एंड योर ट्रू लव टू बी टुगेदर। सी, सो डेमोनिक एंटिटीज नहीं चाहती कि आप और आपके जो ट्रू लव है, जिनसे आप सच्चा प्यार करते हैं, आप दोनों साथ रहें। डेमोनिक एंटिटीज ऐसा नहीं चाहती, वो आपको अलग करना चाहते हैं, इसीलिए वो डिस्ट्रैक्शंस ऐड कर रहे हैं आपके लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में। डोंट ट्राई टू मेक थिंग्स राइट, जस्ट कट द फिक्स्टर्स ऑफ। तो आपको बताया जा रहा है जो फेक लोग हैं, जो नकली हैं, ठीक है, जो दिखावा करते हैं, ढोंगी है, उनका असली चेहरा कुछ और है, ऐसे लोगों को कट ऑफ करिए अपनी लाइफ से। उनके साथ कुछ भी ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कट देम ऑफ फ्रॉम योर लाइफ। आपकी लाइफ में हो सकता है इस टाइप के ईवल लोग अगर एंटर कर जाते हैं तो आपकी जो पीसफुल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाए, राइट, ऐसा भी हो सकता है। योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, ओके, सो यस, योर ड्रीम्स आर डेफिनेटली कमिंग ट्रू। इसी वजह से आपको और ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि ऐसे नेगेटिव फोर्सेस पूरी तरह से ट्राई कर रहे हैं आपकी लाइफ में एंटर करने का। गेट रेडी फॉर मिरेकल्स। सो आपकी लाइफ में डेफिनेटली चमत्कार होने वाले हैं, कुछ ऐसे मेजर ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आप चमत्कार होते हुए देखेंगे अपने जीवन में, राइट। यू वुड बी एबल टू सेव मनी नाउ, या तो अब आप पैसों की सेविंग्स कर पाएंगे, अब आप अपनी बचत कर पाएंगे। हो सकता है पास्ट में आप अपने मनी को सेव नहीं कर पाते थे, लेकिन अब पॉसिबल हो पाएगा, अब ऐसा पॉसिबल है। या 1414 फोकस ऑन अचीविंग योर गोल्स। सो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन योर गोल्स। आपका फोकस अपने गोल्स पर होना चाहिए, ठीक है। किसी भी डिस्ट्रैक्शन से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फोकस। यही मैंने आपको टैरो कार्ड्स में भी बताया, एग्जैक्टली यही कार्ड आया था। ओके, लेट्स सी दिस वन। ओके, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, या तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई। तो ये किसी को कोई शिकायत है, किसी से कोई कह रहा है किसी को कोई मनाने जाए, राइट, राइट। लिसन टू योर ओन इंट्यूशंस, यू नो इट। आप अपनी इंट्यूशंस को सुनिए, आपको पता है, आपका इंट्यूशन हो सकता है बहुत स्ट्रांग है, यू हैव वेरी स्ट्रांग इंट्यूशंस, ठीक है। इंट्यूटिव पावर्स आपकी बहुत स्ट्रांग है। जेलस फैमिली मेंबर्स, या तो हो सकता है आपकी फैमिली में कोई जेलस मेंबर है, कोई किसी को बहुत ज़्यादा जलन होती है आपकी सक्सेस से, किसी को बहुत प्रॉब्लम है, जलन है। एक्साइटिंग, ओके, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे, या सो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, राइट। बस आपको एंजल्स ये चीज़ बोल रहे हैं, बहुत सारी मेजर ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड,
right? Focus on your stability, your peace. Okay? Peace of mind is more important than distractions. Yeah. So देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए. Okay. KPM. I'm listening vampire. Vampire. VAMP. Vampire. Number 8, number 4, number 9. 1984 हो सकता है किसी का बर्थडे होता हो. 1984 किसी का बर्थ ऑफ ईयर है. जैम. ओके. अजय नेम आ रहा है यहाँ पे. अजय. विजय is also coming out. Vijay, Ajay, AP, MP. Okay. MP हो सकता है कोई MP है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. मुझे ये W जो है वेल्थ की फील या वेल्थ की एनर्जी मिल रही है मुझे इससे. वेल्थ, बिग सम ऑफ मनी, राइट? वेल्थ. अगस्त में हो सकता है किसी का बर्थडे होता हो, जनवरी में, अप्रैल में, राइट? सो ये किसी के बर्थडे के मंथ्स हो सकते हैं. सो ये कुछ लेटर्स. व्हाई आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद दिस. लेट्स सी. दीपक. ओके. दीपक. नंबर 5 हो सकता है, स्पेसिफिक हो आपके लिए. नंबर 6, नंबर 9, 59 किसी का किसी की एज हो सकती है. 59, 65 किसी की एज हो सकती है. ओके. 1995 किसी का बर्थ ऑफ ईयर हो सकता है. गुरु. समथिंग आई एम लिस्निंग. गुरु. सो इक्वल हो सकता है आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है और ब्लेसिंग्स भी आपकी लाइफ में अप्रोचिंग है, बट ये डिपेंड करता है आपके चॉइसेस पर. ठीक है, आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं या फिर फोकस्ड रहते हैं. एल. ओके. या गर्ल. ओके. गोलू. अगेन दिस रोलू इज है. सो somebody is crying. कोई बहुत ज़्यादा रोता है, लाइक somebody is into really बहुत ज़्यादा रोता है, कोई बहुत सैड है कोई. नंबर 9 हो सकता है किसी का बर्थडे सितंबर में हो या किसी मंथ की 5 तारीख को किसी का बर्थडे होता है. किसी मंथ की 9 तारीख को किसी का बर्थडे होता है, राइट? सो हो सकता है उनके लिए यहाँ पे स्पेसिफिक मैसेजेस हैं. एंजल्स बता रहे हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ को अटैक किया गया है. यहाँ पे मैसेज आया है, या कोई कह रहा है कि कोई पागल कर दो किसी को. आई डोंट नो क्या पागल कर दो, क्या आ रहा है यहाँ पे. सो डेफिनेटली यहाँ पे किसी के ऊपर इल्यूजन स्पेल्स किए गए हैं, कुछ किसी की मेंटल हेल्थ को अटैक किया गया है. ओके. यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, एंजल्स बता रहे हैं. या तो ये बड़ा क्लियर मैसेज आया है यहाँ पे. या तो हो सकता है ये लेटर्स और नंबर या फिर ये नेम आपके लिए कहीं पर स्पेसिफिक हो सकते हैं. ओके.
इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, और मिलती हूँ मैं आपसे नई रीडिंग में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।